हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। तो बच्चों, आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फुल्ली जोश के साथ। हम लोग ये चैप्टर पढ़ाई करेंगे और इन दी लास्ट आज ये चैप्टर ख़त्म भी करेंगे। जैसा कि बच्चों, हमने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर कर लिया है। फिर ये आज मैं फोर्थ चैप्टर पे आ रहा हूँ, जो कि चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखो बच्चों, अगर अभी तक आपने नहीं स्टार्ट किया है तो आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन इस समय अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि चल इन द लास्ट ये चल रहा है, आज 31 जैन है, जो कि ये 31 जैन भी बीत जा रहा, फेब भी बीत जा रहा, मार्च भी बीत जा रहा। तो इन द लास्ट तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसका सदुपयोग करो यार। अभी टाइम है, दैट टाइम दैट कैन यू डू। बट अब आपके ऊपर कितना, मैं तो पूरी तरीके से यहाँ से हज़ारों बच्चे आएंगे, हज़ारों बच्चों पढ़ के जाएंगे, लेकिन कितने सिलेक्शन लेते हैं तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप वो कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि जो तो बच्चा गाइडेंस देना तो हमारा काम होता है, फिर उससे आगे हम भी क्या कर पाए। जैसे कि अब आप तो स्क्रीन पे चेहरा तो आ ही गया होगा मेरा। तो बच्चों, जैसा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपके ऊपर कितना डिपेंडेंट करता हूँ कि आप मन से पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे। इतना तो हम बिलीव करते हैं, हम पढ़ा रहे हैं। तो अब आप प्रूफ दीजिए कि अब हम एनसीईआरटी लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हालांकि मैं पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ाऊँगा यहाँ पे। तो बच्चों, पूरी एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहला चैप्टर एनसीईआरटी से ख़त्म किया, दूसरा चैप्टर, अब तीसरा चैप्टर भी हो जाए, अब ये फोर्थ चैप्टर, इस यूनिट की, रिप्रोडक्टिव यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है। फिर उसके बाद हम लोग जेनेटिक्स पे आ जाते। ठीक है बच्चों, तो चलो अब चैप्टर वो टाइम ना बर्बाद करते हुए, तो बच्चों, अगर जिस बच्चे तो अभी तक इस टेलीग्राम से बातें अभी नहीं मालूम हो, वो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम आप ज्वाइन हुई हो उसमें। फिर उसके बाद आप तो जो जो नोट्स चाहिए वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाइए, देख के नोट्स ले लीजिए। इससे फ़ायदा क्या रहेगा कि आप तो पढ़ने में भी अच्छा रहेगा, और मैं वहाँ पे अच्छे तरीके से नोट, यहाँ तक तो भाई अब तो हज़ारों नोट्स यहाँ पे आ चुके होंगे भाई। क्योंकि आप जानते हो टेक्नोलॉजी का देश आ गया है और टेक्नोलॉजी में कोई कमी है नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक हमसे पढ़ना अच्छा लगा तो वो आप जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। अगर तो स्टैंड कर पाए तो स्टैंड कर से भी अपना कर सकता है। ठीक है, मोटिवेशन क्या है, देखो, दिस टाइम इज योर नॉट एनी बड़ी। ठीक है, इस टाइम तुम्हारा, ये टाइम तुम्हारा है और इसमें तुम्हें ही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो यार। तुम्हें लगता है तुम्हारे बगल वाला दोस्त, तुम उनसे अंदर से दिक्कतें हो रही हैं, भाई तुम उनके चक्कर में, क्या पता उसे कुछ भी ना आता हो, लेकिन वो बोलता हो तो इससे तुम्हारे अंदर की ईर्ष्या होने लगती है, उससे जलन होने लगती है। तो ये सब ना करके तुम अपने चीज़ों पे ध्यान दो, खुद पे। क्या तुम कर रहे हो ये तुम खुद पे ध्यान दो। ये इंसान क्या कर रहा, वो इंसान क्या कर रहा, इस पे मत ध्यान दो। तुम्हें क्या ध्यान देना, अपने ऊपर। अगर तुम अपने तो अच्छा बना सकते हो ना, तो तुम बहुत बेहतर बन सकते हो। और दूसरी चीज़, अपने पे डिपेंड मत रहना कि हमेशा सोते रहो, ये भी नहीं अच्छी बात है। एक परफेक्ट टाइम तक सो, एक परफेक्ट टाइम तक उठो। ठीक है, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं अच्छा करूँगा, अच्छा करूँगा और अच्छा करूँगा, और नीट में सिलेक्शन लेके आऊँगा। नीट में सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सारा दिमाग माइंड का है, सारा खेल माइंड का है। बस वो तुम्हारा आईक्यू लेवल वहाँ पे देखता है हर चीज़। ठीक है, चलो चैप्टर, हाँ भाई, चलो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं। ठीक है, यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड इट फंक्शन इन चैप्टर नंबर 3। अभी अदर आप लोग में भी अभी तक कोई चैप्टर नंबर 3 ना पढ़ा हो
वो जाते पढ़ लेते थे, उसी पे पूरा चैप्टर ये आधारित है। बस ये इसमें हमें ये चैप्टर क्या बता रहा है, ये चैप्टर हमें क्या बता रहा है, हमें बेसिकली ये चैप्टर ये बता रहा है कि किस तरह हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे सुधार सकते हैं। ये इस चैप्टर की बात हुई। इसमें जितने हमारी अफवाह होते हैं, जितने भी दिक्कतें होती हैं, फैलाए हुए गंदे संदे जितने भी माहौल फैलाए हुए होते हैं, वो सारी चीज़ में इनमें तुम्हें अवेयर करता है। अवेयर मतलब तुम्हें एकदम सही चीज़ दिखाता है, सही मार्गदर्शन, हमेशा टीचर सही मार्गदर्शन दिखाता है। उसी तरह ये चैप्टर एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बेस पे डाला गया है, जिसमें तुम्हें जितना भी अफवाह होते हैं उससे बच के बल्कि तुम सही इंफॉर्मेशन लो और सबको अवेयर करो। ये चैप्टर का पूरा मकसद है। ठीक है, बोला यू हैव लर्न अबाउट दी। अब तो चलो भाई, हाँ हाँ, यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तुमने अभी तक पढ़ा होगा अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट फंक्शन। तुमने तो चैप्टर नंबर 3 में ये पूरा पढ़ लिया। लेट डिस्कस आर क्लोजली रिलेटेड। अब बोले इससे डिस्कस कर रहे हैं क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाई दिस टर्म। हम इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ टर्म को हम क्या समझते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैंने पहले ही बता दिया है, ये अवेयरनेस होता है दैट कैन यू अंडरस्टैंड बाय द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या सही है, क्या गलत है, क्या दिक्कतें हैं, क्या अफवाह है, इस सारी चीज़ से दूर से बल्कि सही जानकारी तुम ले सको। यही मेन मकसद था। ठीक है, डी टर्म सिंपल रेफर टू अ हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बोला यह टर्म जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसका मेन मकसद जो बता रहा, इस टर्म सिंपल रेफर कैसे करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एकदम व्यवसायिक मतलब एकदम सही तरीके से वर्क करे, क्या ना करे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अफवाह है, ये सारी चीज़ें हमें अवगत करवाता है। ठीक है, however, it is a broader perspective include emotional and social aspect of reproduction also। ये ऐसे पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, मतलब ये अगर रिप्रोडक्टिव की बात कर दिया जाए, ये एक ऐसे पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है जिसमें तुम्हारा इमोशनल, सोशल, ये सारी चीज़ें बिहेवियर, सोशल, इमोशनल और बाकी सारी चीज़ें इससे जुड़ी होती है। अकॉर्डिंग टू WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है भैया, वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो पहले चीज़ तो वहाँ पे नोटिस करो। देखो मैं तो चीज़ पढ़ाता हूँ एकदम बढ़िया पढ़ाता हूँ। सॉरी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के किनारे, सॉरी, जहाँ WHO लिखा है वहाँ पे किनारे एक ऐसे लाइन खींचो खींचो और लिखो वहाँ पे WHO इज एस्टेब्लाइज्ड इन जिनेवा। जिनेवा की स्पेलिंग होता है JENEVA, जिनेवा। उसके नीचे ले तो स्विट्जरलैंड। जहाँ तुम्हें ये मालूम हो WHO कहाँ स्टेबलाइट है, पहले तो ये जानो ना, जिनेवा में। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हमारा WHO स्टेबलाइट है। ठीक है, हेडक्वार्टर है। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल विजन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जितने भी रिप्रोडक्शन से हमारे हेल्थ है, जितने भी रिप्रोडक्शन से जितने भी ऑर्गन हैं वो वेल मेंटेन्ड होने चाहिए। वेल मेंटेन्ड, जिस तरह हमारा जिस तरह मेंटल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियर, ये सारे वेल मेंटेन्ड होने चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो सही है। लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल विजन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक फिजिकल,
emotional, behavior, and social. Therefore, a society with people, ये society people have it physical and functional normal reproductive organ. जो सोसाइटी जो पीपुल अपने सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर रिप्रोडक्टिव की बात कर दी जाए, वो एक फिजिकली और वो एक फंक्शनली मेंटेन्ड है, तो हम बोल सकते हैं इट वॉज गुड, इट वॉज गुड पीपल दैट कैन अंडरस्टैंडिंग रिप्रोडक्टिव टर्म, ठीक है। एंड नॉर्मल इमोशनल बिहेवियर जानते ही हो ना, नॉर्मल हो, किसी से दूसरे से इमोशनल सही इंटरेक्ट है, सही हर दूसरे इंसान के साथ सही बिहेवियर हो, जिससे जिस तरह होता क्या है, आदमी मेंटल ना हो, आदमी बिहेव सही करे, आदमी बोले सही से, रिस्पेक्ट करे, तो ये सारी चीज़ हमारे मेंटल भी आते हैं भाई। किसी के साथ कोई भी ऐसे वर्क नहीं कि जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तुम्हारा मिस उपयोग हो, मिस यूज हो, तो ये वेल मेंटेन नहीं कहा जाएगा। तो मैं वेल मेंटेन तब कहा जाएगा जब सोशली, मेंटली, बिहेवियरली, फंक्शनली वेल मेंटेन हो, तो हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब देखो बोला नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर इंटरेक्शन एमन ऑल सच रिलेटेड एस्पेक्ट माइट बी टार्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यही बोला है। वाई इट इज अ सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड टेकन टू बी अचीव, लेट एग्जामिन। क्या इसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है मेंटेन करना क्यों जरूरी है, इतना इसका क्या सिग्निफिकेंट है, और कैसे हम इसे रोक सकते हैं, कैसे हम आगे क्या सब कुछ है हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहाँ से चैप्टर होता है स्टार्ट। अब ब्रीफली पढ़ना है प्रॉब्लम एंड स्टेरिलिटी। अब क्या प्रॉब्लम है, क्या स्टेरिलिटी है, पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया वॉज द एमंस द फर्स्ट कंट्री, पूरे अगर बात कर दिया जाए जब हमारे इंडिया आज़ाद हुआ 1947, फिर उसके बाद हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, बहुत तेज़ी से बढ़ी। उससे क्या हुआ कि खाने की वैसे ही क्राइसिस होती, क्राइसिस मतलब भूखमरी। फिर उसके बाद जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इससे क्या हुआ कि हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे वो भी बढ़ रहे। और फिर क्या होता था, जैसे कि हमारा वर्ल्ड वॉर हो जाने के बाद जितने भी क्रॉपर्स, फार्मर्स, जितने भी इत्यादि लोग थे, उनके पास न रहने के लिए था न खाने के लिए, बस वो क्या करते थे, टू फूड एंड ब्रीड, मतलब वो भोजन करते थे और अपनी जनसंख्या को इंक्रीज करते थे। टू फूड एंड ब्रीड बोला भी जाता है, जैसे कि पुराने ज़माने में हमारा मेन जो लिविंग सिस्टम है वो बोलता है टू ब्रीथ एंड ब्रीड, यही बोलता है। अब तुम जीवित रहो अपनी तरह, एक संख्या इंक्रीज करो, तो यही मेरा सही बात है लिविंग। लेकिन अब हम लोग की बात करती जाए, हम लोग में ऐसा नहीं सूटेबल है। क्यों, हम लोग तो खाना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा, प्लस जॉब भी, फिर अपने एक देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है यार, ये भी तो देखो। अरे बात कर दिया जाए सिंपल इंसान में, तो वो खाता पीता था, लेकिन अब धीमे धीमे कंपटीशन बढ़ता बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से इंसान की जो कॉम्प्लेक्सिटी भी थी वो भी बढ़ती गई। तो अब देखो इंडिया वॉज एमन द फर्स्ट कंट्री, इंडिया एक ऐसा पहला कंट्री था इन दी वर्ल्ड टू इनिशिएट। अब वो क्या किया, इंडिया क्या किया, अब देखो जो वर्ल्ड वार था, वर्ल्ड वार हो जाने के बाद इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हो जाने के बाद हमारे जितनी भी पॉपुलेशन था वो राइज कर गया। अब इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारा जनसंख्या हो गया। अब इंडिया ने एक प्लान चलाया, 1951 में। फिर उन्होंने क्या बताया कि इससे क्या हुआ कि उन्होंने सबको अवेयर किया। अवेयर करने का मतलब ये प्लानिंग बनाया कि अब पॉपुलेशन तो डिक्रीज करना है, अब मिनिमाइज करना है पॉपुलेशन। अब मिनिमाइज तो क्या मतलब, सर उसका जला दबा दे, ऐसा तो नहीं करेगा, जला जैसे तो पॉइजन खिला दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब वो हमें क्या करेगा, अवेयर करेगा कि भैया वो अवेयर करेगा कि
जितने भी हमारे पीपल्स हैं, हमारे इंडिया में जितने भी पॉपुलेशन है, उन्हें अवेयर करेगा। जैसे कि आप 4 बच्चे तो रख लेते हो, फिर उसके बाद ना फूड दे पाते हो, ना पढ़ा पाते हो, ना टीच करवा पाते हो। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ना आप खिला पा रहे हो, ना आप उन्हें पढ़ा पा रहे हो। फिर आगे जाके मैरिज भी करनी है तो उनकी भी दिक्कत, पैसे की भी दिक्कत। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि भाई अपने तो वैसे खाए पी नहीं पा रहे हैं, आगे और लोग तो पाल रहे हैं जिससे कि वो भी नहीं खा पी पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है? अवेयर करवाते हैं कि ऐसा है कि आप 2 ही बच्चों को पालो, लेकिन तुम खिला पिला लो, उसका बढ़िया सा क्या नाम है, जिंदगी तो एक नई मुकाम या मंजिल दे सको, ऐसा काम करो। तो उन्होंने इस चीज के लिए अवेयर किया। तो इंडिया वॉज द एमन द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट। अब उन्होंने देखो 1947 में देश आजाद हुआ, फिर हमारा पॉपुलेशन बढ़ा, तो अब क्या चाहिए? इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल। इंडिया एक ऐसा पहला कंट्री होता है जो कि इनिशिएट किया एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल, किस लिए? टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल रोल। दिस प्रोग्राम स्टार्ट फैमिली प्लानिंग। अब उन्होंने क्या स्टार्ट किया? फैमिली प्लानिंग। वैसे जानते ही हो, अब मैं जनरली बोलूँ कि इंडिया के पास क्या था उस समय भाई, पॉपुलेशन राइट थी। सरकार भी चाहे कि जो हमारे कंट्री में जितने भी पीपल हैं वो सही से रहे, भाई फार्मर रहे सही से, मरे ना। बेचारे मैरिज के वजह से फार्मर अपने जान दे देते तो पैसा नहीं रहता है। तो वो एक सही चीज कर रहे थे, तो उन्होंने प्रोग्राम क्या लागू किया? फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951। फिर एंड वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड। ये पास्ट डिकेड के बाद ही स्टार्ट हुआ। अब अगर बात कर दी जाए इसी इसी फैमिली प्लानिंग, तो पहले ज़माने में जब 1951 में किया तो फैमिली प्लानिंग, लेकिन अब जो स्टार्ट किया वो किए RCH, तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्लानिंग के नाम पे स्टार्ट किए। अब वही चीज़ जो फैमिली प्लानिंग तो इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग वाइडर, इम्प्रूव करते क्या नाम रख दिए? अब करंटली में क्या नाम रख दिए? हाँ, reproduction related area the currently operation under the popular name is reproductive and child health care। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसे आप तो याद करना पड़ेगा। क्या? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH। अब ये मॉडर्न टाइम का ये नाम है, ठीक है, प्रोग्राम। फिर बोला है फिर बोला है देखो, बोला क्रिएटिंग, और ये क्यों किया गया? अवेयरनेस एमंग पीपुल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइड फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी एट द मेजर टॉट अंडर द प्रोग्राम। और ये किस लिए दिया गया? क्योंकि अवेयर किया गया पीपुल टू वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, जितने भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ें थी उन्हें अवेयर किया गया एंड प्रोवाइड फैसिलिटी, और उन्हें प्रोवाइड फैसिलिटी जिस तरह अभी आगे तुम पढ़ोगे उन्हें कैसे रोका जा सकता। अगर कोई मदर नहीं बनना चाहती हैं वो उन्हें किस कॉन्ट्रासेप्टिव से रोक सकते हैं, क्या अवेयर किया गया वो अभी आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये बस बता रहे हैं हम उन्हें सपोर्ट अवेयर चाहिए। डैट मीन्स वो अगर मदर नहीं बनना चाहती हैं तो भी हम उन्हें एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है होता है, बहुत सारे होते हैं जो कि वो यूज कर सकती हैं, दैट कैन बी यूज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो एंड विजुअल। अब बोल रहे हैं ये चीज़ अब अपने पूरे संसार में, मतलब अगर बात कर दी जाए कंट्री में फैलानी है। अब तो एक डिसीजन लिया, अब मान लो आज PM मान लो आ रहे हैं कहीं पे भी, आज मान लो बनारसी दर्शन करने के लिए PM आ रहे हैं, तो क्या ये बनारसी PM आ रहे हैं, लेकिन ये बात DM तो मालूम पड़ेगा, और DM के पास आएगा तो अब जितने भी मीडिया वाले होंगे वो क्या बोलेंगे? देखिए अब हम लोग, देखिए अब PM आ रहे हैं, अब PM आने वाले हैं, लैंड कर रहा है उनका, तो
तो उनका उनका ये बात कौन फैला रहा है? बाय दी ऑडियो। ऑडियो से, टेलीविज़न से, ये सारी चीज़ से हम लोग देख पा रहे हैं। प्रिंट मीडिया से ये सारी चीज़ हम लोग अवेयर कर रहे हैं। देखिए, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो। ऑडियो मतलब रेडियो से। पहले ज़माने में ऑडियो मतलब क्या समझ रहे हो? क्या मोबाइल आ जाता था, ऑडियो गाना सुनते थे? नहीं। ऑडियो मतलब रेडियो से विजुअलाइज। विजुअलाइज मतलब जैसे टीवी हो गया। एंड प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब जितने भी अखबार हो गए, मीडिया, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी। नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी भी शामिल थी। हैव टेकन वेरियस स्टेप ऑफ द क्रिएट अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब अवगत करवाने के लिए वो लोग क्या क्या किसका सहारा लिए? ऑडियो था, विजुअल था, प्रिंट मीडिया था और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी का भी वो लोग सहारा लिए। एमन द पीपुल, इसमें से कुछ पीपुल अबाउट ए प्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। और ये किसके बारे में अवेयर किए भाई? किसके बारे में? हर एक पीपुल तो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में अवेयर किए। जैसे कि अब पेरेंट्स भी उसमें शामिल हुए, अदर क्लोज रिलेटिव भी शामिल हुआ भाई। जैसे गाँव के लोग अब उतना नहीं डेवलप किया गया है, तो वो लोग क्या जानते हैं? अब जैसे कि कोई भी शहर के लोग जाते हैं, अवेयर करते हैं उस चीज़ों पे बताते हैं, जैसे कि डिटेल देते हैं, सारी चीज़ प्रॉब्लम बताते हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो वो क्या था, अभी तो पहले से डेवलप नहीं था, अब उन्हें अवेयर करवाया जाए, ठीक है। तो क्लोज रिलेटिव और तो टीचर भी थे। टीचर भी जैसे अब तो ये तो देखो 11 लेते 15 से ले लो 22, 15 से ले लो 22, ये एज कैसी होती है? ये एज हमारे जिस तरह रिप्रोडक्टिव फेज में आने चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब ये चैप्टर ही हमारे 12th में डाल दिया जाए, जिससे कि तुम लोग पढ़ते, टीचर पढ़ाए, आप तो अवेयर करे उस चीज़ का जिस पे आप तो सही इंफॉर्मेशन मिले। और जितने मिस उपयोग या तुम बोल सकते हो जितने भी फेक चीज़ें होती हैं उनसे अपने माइंड से हटा दिया जाता है। एंड फ्रेंड आपसे सपोर्ट करते हैं ये सारी चीज़ अवेयर करने के लिए आल्सो हैव अ मेजर रोल इन दी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द एबव फॉर्मेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इज इन स्कूल। अब तो यहाँ तक मैंने पहले ही बता दिया। सेक्स एजुकेशन के लिए स्कूल में भी चैप्टर डाल दिया जाए, जिससे कि शुड आल्सो भी इनकरेज, सही चीज़ों को इनकरेज करवाया जाए। मतलब अगर सही इंफॉर्मेशन तो बढ़ावा दिया जाए और गलत इंफॉर्मेशन तो डिस्करेज मतलब हटाया जाए, मतलब अपने माइंड से डिलीट किया जाए, ठीक है। should also be encouraged to provide right information to the यंग मतलब जितने भी एडल्ट लोग हैं उनके पास सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाए। सो एट दी डिस्करेज क्या किया जाए? चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन माइट। माइट मतलब जितने भी अफवाह होते हैं उसे डिस्करेज करवा दिया जाए, ठीक है। एंड हैव ए मिसकंसेप्शन, जिससे कि कोई मिसकंसेप्शन ना हो अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद से तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, अब इसका बोला प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एकदम करेक्ट। अगर बात कर दिया जाए प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए किसके लिए? जिस चैप्टर पढ़ो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीन मतलब क्या सही चीज़ है। देखो एडल्सेंस मतलब जब हम लोग स्टेज में आ रहे हैं, अगर बात किया जाए 15 से लेकर 22 से एज में, ये एडल्सेंस से एज होता है, ठीक है। इसमें जो रिलेटेड चेंजेज आते हैं, अब तो ना तो चेंजेज आते हैं 15 से लेकर 21 एज या 25 एज में हमारे चेंजेस भी आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो दैट कैन बी सेफ एंड हाइजीन मतलब स्वच्छ, सेफ एंड स्वच्छ मतलब सेफ मतलब जहाँ पे सुरक्षित और स्वच्छ सेक्सुअल प्रैक्टिस हो सके। सेक्सुअली इससे क्या हो सकती है? कौन कौन सी डिसीज भी हो सकती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जिसे बोलते हैं STD, एंड एड्स भी हो सकता है। वुड हेल्प पीपुल, इससे क्या होता है? इससे हम लोग जब अवेयर करेंगे तो पीपुल की हेल्प हो सके, स्पेशली दोज इन द एडोलसेंट एज ग्रुप। जिस तरह अदर स्पेशली जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो इंसान, जो चिल्ड्रेन अभी एडोलसेंट एज में है, एज ग्रुप में है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ
लाइफ समझ सके सही क्या है, गलत क्या है, क्या डिस तरह करना है, क्या इन तरह करना है, ये सारी चीज़ हमें सही वे में देखना है। ठीक है। फिर एडुकेशन पीपुल स्पेशली फर्टाइल कपल, मतलब बोले अगर जिसकी फर्टाइल, अगर बोले जिसकी मैरिज अभी जस्ट हुआ है और वो फर्टिलिटी, मतलब अगर वो बोल दिया जाए वो फर्टाइल कपल हैं, तो अबाउट वेरिएबल बर्थ, उन्हें क्या, जब बच्चे बर्थ करते हैं, मतलब अगर बच्चे का बर्थ होता है तो कंट्रोल ऑप्शन, किस तरह हम उसे कंट्रोल करने चाहते हैं, जिस तरह अगर वो मदर माँ नहीं बनना चाहती तो किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी है। अगर बाय द वे फर्टाइल हो रहे, बेबी हो चुका है, प्रेगनेंट हो चुकी है मदर, तो हम क्या करेंगे, केयर करेंगे प्रेगनेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, दोनों तो हमें सही, मतलब अगर बात कर दिया फीटस और मदर, तो दोनों तो एकदम बराबर हम लोग उसे उसे केयर करना है। ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब हमें लैक्टेशन, जिस तरह मतलब चाइल्ड को ब्रेस्ट करना, ब्रेस्ट मतलब बोलता है कि बच्चे तो समय समय पर केयर करना, जितने भी फीडिंग होते हैं वो सारी चीज समय समय पर करवाना। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, दोनों, अब जैसे कि तुमने सुना होगा गाँव में कि बोलते हैं कि क्या नाम है, पहले ज़माने में तुमने सुना भी होगा, अब भी गाँव में होगा कि बेटी होती है तो अच्छी बात नहीं है। सब लोग, बहुत सारे लोग रहे, बहुत सारे गाँव से लोग रहे, वो बोलते हैं बेटी है, बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटी हमारे जब नहीं होनी चाहिए। जैसे भी बेटी होती है, जैसा अब तो हालांकि ये सारी चीज़ लीगली इनलीगल हो जाए, लेकिन ये चीज़ अब नहीं करवा सकते, लेकिन पुराने ज़माने की बात कर दिया जाए, और जब मालूम पड़ जाता, वो लोग सेल्फ चेक करवा लेते थे, अगर मालूम पड़ जाता था जैसे कि फीमेल है, फीमेल आ रही है, तो वो लोग क्या करते थे, एबार्शन करवा देते थे, एमार्शन करवा देते थे। इससे क्या होता था, ये एक बच्चे की जान ले रहे हैं भाई, एक एम्ब्रियो का जान लेना हो जा, तो ये सरकार ने लीगली इलीगल कर दिए भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, भ्रूण अच्छा होता है, इससे बच्चे की एम्ब्रियो की जान ले रहे हो, इसका ये मतलब होता है। ठीक है। तो हमें दोनों, तो अगर बात कर दिया जाए मेल और फीमेल, दोनों तो बराबर इक्वलिटी देना चाहिए। जैसे कि इससे ये होता है कि भाई देखो, बोला जाता है मेल जो फीमेल होती हैं उन्हें शादी करना है, उन्हें अपने घर ही रहना है, उन्हें क्या पढ़ते थे, लेकिन आज भी फीमेल की बात कर ली जाए, कल्पना चावला, वो एक ऐसी फीमेल है जो कि हमारे स्पेस में गई हैं। आज भी अगर बात कर दिया जाए फीमेल की, फीमेल बहुत आगे, हर फील्ड में आगे हैं, इसलिए फीमेल को भी इंटरेस्ट करना चाहिए, उन पे कोई मिथ नहीं रखना चाहिए कि फीमेल आज के ज़माने में, आज मॉडर्न टाइम की बात कर लिया जाए, फीमेल भी तो कम नहीं है, हर चीज़ में, हर फील्ड में, हर चीज़ों में वो भी आ गए हैं। आज के ज़माने में क्रिकेट की बात कर दिया जाए तो फीमेल भी इन्वॉल्व है, अगर बात कर दिया जाए फुटबॉल के बारे में तो फुटबॉल के में भी फीमेल भी इन्वॉल्व है, पूजा भी है, क्या नाम है, क्रिकेट में पूजा भी गई हैं, तो हर चीज़ों में अगर बात कर दिया जाए फीमेल भी आ जाए, इसलिए हमें इक्वलिटी किसे किसे देना चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल। और जो ये हम लोग इक्वलिटी नहीं देते, ये गलत चीज़ है, इट होता है। ठीक है। आप देखो क्या हो जाता है यार, समय समय पे क्या क्या हो जाता है। चलो ऑटो ऑटो ऑटो, चलो ठीक है, ठीक है। चैप्टर तो बढ़िया समझ रहा है, बस समझना आप तो, ठीक है। फिर हम कहाँ पहुँचे थे, हाँ, ठीक है, हाँ। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग इट अप शॉर्टली कंसेशनल हेल्थ फैमिली डिजायर अवेयरनेस और प्रॉब्लम टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ सोशल विल फॉर सच अब्यूज, सच रिलेटेड क्राइम होते हैं, need to created to enable people to think and take up of the necessary step to prevent them, thereby build up and and socially responsible and health society। अब फिर से यहाँ पढ़ो, एक बार तुम पढ़ो यहाँ से। बोला would address the importance of the bringing up socially conscious healthy family। जब बोला हेल्थी फैमिली की बात कर दिया जाए, डिजायर्ड साइज अवेयरनेस टू प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है,
जैसे हम अवेयर करें, मतलब जैसे जो चीज़ मैंने पुराना ही बताया कि जिस तरह हम लोग पुराने थे लोग अभी जान नहीं रहते थे कि वो अपनी अपनी ऑफ स्प्रिंग तो राइज करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम पड़ा किस तरह आगे फ्यूचर की चीज़ें प्लानिंग नहीं कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ एक अवेयर अवेयर होना चाहिए, अवेयर करवाना चाहिए उन पीपल तो जो अभी तक इस चीज़ से बिना फैमिली प्लानिंग के चलते आए हैं। उन्होंने अपने ऑफ स्प्रिंग तो चलते रहे, लेकिन उनकी दिक्कत होती आगे मैरिज में, हर चीज़ पढ़ाने में, हर चीज़ में भी दिक्कत होती है। ठीक है, सोशल एबल लाइक सेक्स अब्यूज, सोशल एबल मतलब जितने भी हमारे सोशल चीज़ें होते हैं, लाइक सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम, किसी का रेप हो जाना, etc need to be created to enable people to think and take up of the necessary step। इसको भी सोचते हुए हर एक पीपल को ये सोचना चाहिए और एक सही स्टेप उठाना चाहिए टू प्रिवेंट किया जाए एंड डियर बाई बिल्डअप ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। और ये चीज़ हमारे हर एक सोसाइटी के पीपल तो अवेयर करना चाहिए, हर एक पीपल जो अभी तक ये चीज़ ना जानते हैं। हर एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी या हर एक पर्सन, हर एक पीपल का धर्म है जो अभी तक ये सेक्सुअली के बारे में, मतलब अगर बोल दिया जाए रिप्रोडक्टिव सोसाइटी के बारे में ना जानता हो उसे अवेयर करें, फैमिली प्लानिंग के बारे में ना जानता हो उसे अवेयर करें। हर एक हमारे अब उसके बाद सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन of the various action plan to the attain reproductive health require strong infrastructure facility professional expensive material support. There are the essential to provide medical assistance and care of the people in reproductive related problem. Upon a successful implementation of the various action plan to attain reproductive health require strong infrastructure facility professional expert material support. These are the essential to provide medical assistant and tell the people of in reproduction related problem। जैसे कि अब बोले जैसे कि गाँव क्या होता है, अब जैसे कि गाँव में होता क्या है, जब हमारी प्रेग्नेंट मदर हैं उनके बेबी बॉर्न होने जाता है तो गाँव में ही आदमी बिना डॉक्टर की सलाह लिए बेबी को बर्थ करवा दिया जाता है। उससे हमें दिक्कत भी हो सकती है, मदर तो भी फिटस तो भी दोनों तो भी चांसेस है। इसलिए हर एक रिप्रोडक्टिव चीज़ों में रिलेटेड प्रॉब्लम हमें से सलाह लेनी चाहिए। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपर्ट का था मतलब होता है हमें डॉक्टर नर्स जो एक्सपर्ट है उस चीज़ों में रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम में उनकी हेल्प लेनी चाहिए। अलाइड प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी की बात कर रहा है, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STD, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीज़ों पे हमें डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजी फ्रॉम टाइम टू टाइम आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड influent care and assistance to people based on the amino synthesis। अब ये बोला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक, जिस तरह हमारे डॉक्टर जितने भी हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो सारी चीज़ जितने भी एडवाइस दिया जाए, इम्प्लांटेशन ऑफ द बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजी, टाइम टू टाइम हमें डॉक्टर के पास जाते, एक्सपर्ट के पास जाते, उन्हें हर चीज़ पूछने चाहिए, क्या हमें अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कॉन्ट्रासेप्शन करना है, क्या नहीं करना, जिससे कि हमें कोई दिक्कत आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ना आ सके। ठीक है, सेचुरेटिव बैंड टू अमाइनो सिंथेसिस। ठीक है, ये तुम अमाइनो सिंथेसिस जब हम तुम्हें जेनेटिक में पढ़ाएंगे वहाँ पे ये डिसऑर्डर सारे आएंगे, ये बात जान लो, इसलिए यहाँ पे पढ़ लो, अभी समय है। ठीक है, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, अरे तुम्हें याद है कि वहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन एक टॉपिक है जो कि तुम्हें वहाँ पढ़ना है, इससे सही तुम यहाँ पे भी पढ़ सकते हो।
इसलिए थोड़ी चीज़ याद रखो ना, ठीक है। सच डिटर्मिनेशन लीगली चेक इंक्रीज दी मिनाच। मिनाच मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। हम तुमसे पूछ रहे हैं मिनाच मतलब क्या होता है, तो याद करो मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया है मिनाच क्या होता है। मिनाच मतलब वो होता है कि जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है एट द फीमेल फोर्टिसाइड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब ये होता है इम्यूनिटी की बात कर रहा, चाहिए हमारे चाइल्ड की इम्यूनिटी की बात कर रहा। इम्यूनाइजेशन होता है आर सम प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन दी कनेक्शन इन अमाइनो सिंथेसिस सम ऑफ द एमाइनेट फ्लूइड। एमाइनेट फ्लूइड क्या होता है ये बताओ, पहले तो चीज़ ये बताओ, जो जो चीज़ मैंने पूछा है वो चीज़ बताओ यार। देखो एम्यूनेटेड फ्लूइड क्या होता है, जब हमारे एम्ब्रियो मदर से मदर से मदर से पेट में रहते हैं तब उसमें एक वाटर जैसे फ्लूइड रहता है, उसे बोलते हैं एमाइनेट फ्लूइड, ठीक है। जो कि डेवलप करते फीटस इट टेकन एनालाइज ऑफ द फीटल सेल आर डिजॉल्व सब्सटेंस। दिस प्रोसीजर इज ड्यू टू अ टेस्ट टू अ प्रेजेंट ऑफ अ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। अब क्या हुआ, अब सुनो इंपॉर्टेंट बात ये हुआ। अब क्या हुआ, जब हमारी मदर प्रेग्नेंट हुई, अब उससे क्या होता है एमाइनेट फ्लूइड डॉटर डॉटर क्या कहते हैं, डॉटर जैसे मतलब हमारे अभी अभी बात कर दी जाए, अभी एक्सपेक्टेड की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे भी हमारे गाँव से डॉक्टर पहले एक्सपेक्टेड भी करते थे भाई 200-400 रुपये लेके वो एमाइनेट फ्लूइड निकालते थोड़ा सा, उससे उन्होंने क्या क्या सब कुछ पता लगा देते थे, क्या उस बच्चे के अंदर जो आने वाला है उसके अंदर क्या डिसऑर्डर है, क्या दिक्कत है, क्या वो जिंदा है, क्या वो उनकी डेथ हो चुकी है, क्या वो डिसऑर्डर में है कि नहीं है, क्या उससे डाउन सिंड्रोम है, हेमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये सारे डिसऑर्डर है। आगे तुम जब पढ़ोगे डिसऑर्डर तो ये सारे नाम आएंगे, डाउन सिंड्रोम नाम आएगा, हेमोफीलिया आएगा नाम, सिकल सेल एनीमिया नाम आएगा रे। इसलिए अभी से ही याद करना शुरू कर दो। डिटरमाइन ऑफ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द फीटस, हाँ ससेप्टिबिलिटी ऑफ द फीटर, ठीक है। अब सुनो होता क्या था, इससे तो चलो ठीक है, इंसान तो चलो इतना इतना डॉक्टर कर रहा है भाई, चलो ठीक है, किसी बच्चे के अंदर डिसऑर्डर है ये भी सही बात है, लेकिन उससे जो था ना जो इम्यूनिटी फ्लूइड था उससे हमें क्या पता चल जाता था, सेक्स। और सेक्स अगर पता चल जाता था, अगर डॉक्टर ये बता दिए कि ये मेल है या फीमेल है, अगर वो बता दिया जाए कि ये फीमेल है तो वो लोग क्या करते थे, उस बच्चे का एबॉर्शन करवा देते थे। एबॉर्शन करवाने से क्या मतलब होता है कि जो फीमेल बॉडी, जो हमारा फीमेल एम्ब्रियो है उसे निकलवा देते थे, एबॉर्शन सफाई करवा देते थे, जिससे कि जो हमारा बोलते हैं एम्ब्रियो की हत्या करना। इसीलिए उस चीज़ को इलीगल बोल दिया जाए, गवर्नमेंट इलीगल कर दी है, ठीक है। अब वो नहीं करवा सकते हैं। अब तो तुम देखते भी होते कि कहीं पे भी ये लिखा ही नहीं होता किसी बच्चे का लिंग या उसके बारे में जानकारी लेने से हेतु, अब जेल में हो जाता है ये तमाम इधर उधर की चीज़। फिर रिसर्च ऑन द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर इंकरेज एंड सपोर्ट बाय द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी। अब इसी चीज़ रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया तो इंकरेज करने के लिए, मतलब रिसर्च ऑन द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया आर इंकरेज एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल टू फाइंड आउट न्यू मेथड। अब ये क्या चाहते थे, जो प्रेगनेंसी तो हमें सपोर्ट, मतलब प्रेगनेंसी तो हमें सही चीज़ सही निर्देश में ले जाना, सही दिशा में ले जाने के लिए जो हमारे गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी थी वो एक एक नए नए मेथड तो वो चल रहे थे, मतलब सोच चल रहे थे, रिसर्च चल रहे थे, जिससे कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो वो बेहतर बन सके, ठीक है। न्यू मेथड एंड इम्प्रूव अपॉन टी एग्जाइटेड वन। डू यू नो सहेली, सहेली तुमने सुना ही होगा, अरे ट्वेल्थ में पढ़े हो तो तुमने सुना ही होगा, जो सहेली है ये हमारे अदर मदर जो मदर नहीं बनना चाहती है तो ये इस दवा का उपयोग कर सकते हैं, डैट कैन नॉट बीन मदर, ठीक है। जब तक नहीं बनना चाहते तब तक, ये हमेशा के लिए नहीं होता, ये मेनली पहले तो तुम यहाँ पे लेते हो, ये नॉन स्टेरॉइड होते हैं। नॉन स्टेरॉइड मतलब ये हार्मोन से नहीं बने होते। जो सहेली एक मेडिसिन होते, पिल्स होती हैं, ये नॉन
स्टेरॉयडल होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल मतलब नॉन हार्मोन्स, हार्मोन से नहीं बनी होती हैं। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे ले तो ये सहेली वीकली में 1 बार खाना होता है। रोज रोज सहेली की दवा जो होती है वो रोज रोज खाने वाली चीज़ नहीं होती, ये हफ्ते में 1 बार के लिए होता है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट और लिखो, ये जो सहेली होती है, सहेली जो एक मेडिसिन है वो हमारे इम्प्लांटेशन तो बाइंड कर लेती है। इसकी वजह से जो जाइगोट होता है वो यूट्रस में नहीं इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये इम्प्लांटेशन तो रोकती है। वहीं हिंदी में लिखो यार, मैं इतने बढ़िया बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम लिख नहीं पा रहे हो, लिखो वहाँ वो इम्प्लांटेशन तो रोकती है, ठीक है। अब ये न्यू ओरल कैविटी होती है, ओरल मतलब जो हम खा सकते हैं, ठीक है। ऑफ द फीमेल व्हाट डेवलप, और ये कौन डेवलप किया, लखनऊ से, लखनऊ CDRI, कौन सा, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, देखो यही है ना, बाई द साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, इन लखनऊ, अपने राज्य, अपने बात कर दी जाए अपने कैपिटल में ही खोजा गया है, लखनऊ जो चीज़ है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन इंडिया। बेटर अवेयरनेस अबाउट सच रिलेटेड मैटर, बोले इसके लिए बहुत अवेयरनेस दिया गया अबाउट सच रिलेटेड मैटर के लिए अवेयर किया गया, और इंक्रीज नंबर ऑफ द मेडिसिनली अरेस्ट डिलीवर, और ये जो मेडिकल जितने भी मेडिकल दवाएं हैं वो डिलीवर मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें प्रेफर करवाई जाती भाई, ये खाओ, इससे ज़्यादा प्रेगनेंसी रोकनी है तो ये आप यूज करिए, जिससे कि आप प्रेगनेंसी का चांसेस कम हो सकता है, कम चांसेस मतलब जब तक आपको मदर नहीं बनना है तब तक, ठीक है। एंड बेटर पोस्ट नेशनल एंड केयर लीडिंग टू अ डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब बोले इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे आपको दो चीज़ तो फ़ायदा हुआ। पहली चीज़, अगर आप डेवलप कंट्री में नहीं रह रहे, मतलब डेवलप विलेज में नहीं रह रहे हैं, अभी डेवलप नहीं हुआ, वहाँ पे जितने भी आप डॉक्टर मतलब जितना भी अभी इधर उधर बोलते हैं जिस तरह, मतलब डॉक्टर जिसके पास अभी डिग्रियाँ नहीं हैं वो आप तो डिलीवरी कर दे रहा, लेकिन क्या पता उसमें चांसेस कम है, क्या पता वो ना कर पाए सही से, इससे आप तो दिक्कत हो सकती है। अब सुनो, अगर ये आप दवा यूज करो इससे क्या होता है वो तो ठीक हो रहा है। अब अगर किसी आप एक्सपर्ट से डिलीवरी करवाते हैं उससे क्या हो रहा, मदर भी सेफ, फीटल भी सेफ, इसमें दोनों सेफ है। और इससे क्या होती है, मॉर्टेलिटी जो होती है, बर्थ रेट होती है, ये बोले पोस्ट नेटल लीडिंग टू दी डिक्रीज मतलब जितने भी हमारे मदर और इन्फेंट मतलब बच्चा, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट वो कम हो जाएगा, बोला डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ये जो होगा इथोलॉजी में आएगा, इथोलॉजी में नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, इमाइग्रेशन, आई माइग्रेशन, वहाँ पे तुम्हें आएगा, ठीक है। मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट कम हो जाता, और इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विथ आ स्मॉल फैमिली, और जो हमारे स्मॉल फैमिली के कपल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, और बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ द STD एंड ओवर ऑल इंक्रीज इन द मेडिकल फैसिलिटी ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर उस समय आप तो STD या एड्स ये सारी चीज़ें अगर दिक्कतें हैं तो उससे हम क्योर छुटकारा पा सकते हैं बाय दी medical facility for all such related problem, all indicate improve the reproductive health of the society। और ये सारी चीज़ हमें क्या बताती हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी किस तरह मेंटेन हो सके। देखो अब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, अब हम कैसे डील करते हैं वो सारी चीज़ अब पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है। In the last century, in all round development in various fields significantly improved for quality of the life of the people। अब क्या होता है, in the last century, in all round development in the various field significantly improved किया गया quality of the life people, however increase health फैसिलिटी, और इससे क्या हुई, हेल्थ फैसिलिटी तो इंक्रीज किया गया विद द
better living condition and had explosive impact। ये क्या था, इस पर क्या इम्पैक्ट दिया, एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट दिया दी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की ग्रोथ मेंटेन हो रही। और फिर क्या बोला, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हुईच हैज अराउंड दी 2 बिलियन। अब बोल रहे हैं कि अराउंड 1900 सदी में, इन 1900, 1900 सदी में, इन 19 सेंचुरी में अगर बात कर दी जाए, 19 सेंचुरी में हमारा जो बात कर दिया जाए, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो करीब करीब 2 बिलियन थी। कितने थी भैया, 2 बिलियन थी। वहीं लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, इन 1900। ये तुम अलग से लिखते रहोगे ना, इससे फायदा क्या रहेगा, तभी तुम पढ़ोगे तो इतने सेंचुरी में इतने लोग, इतनी हमारी जनसंख्या थी, ये सारी चीज तुम्हें मालूम पड़े। देखो वहीं देखो 1900 में हमारे 2 बिलियन पीपल्स थे। अब 2000 में फिर मेजरमेंट किया गया तो हमारे कितने बिलियन थे, 6 बिलियन थे, ठीक है। और 2011 लिखो यार, ये सारी चीज अगर तुम नहीं लिखे हो तो पीछे पॉज करो, पीछे फिर से रिव्यू करो, सुनो, फिर लिखो, ठीक है। लिखो 1900 में 2 बिलियन हमारे कितने थे, हमारे 2 बिलियन पॉपुलेशन थे। फिर वहीं लिखो 2000 में हमारे 6 बिलियन पॉपुलेशन थे। और 2011 में 7.2 बिलियन थे पॉपुलेशन। और 2021 की बात कर दिया जाए तो 7.8 बिलियन हमारे पॉपुलेशन है, ठीक है। अब तो तुम जानते हो हमारे मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 1.25 करोड़ भाइयों और बहनों, तो तुम समझ ही रहे हो, ठीक है। 7.5 करोड़, 7.25 मैं बोल, 7.5 करोड़ हमारे भाइयों और बहनों बोलते ही हैं, तुम सुनते ही हो। तो बोला 2 बिलियन मतलब हमारे 2000 मिलियन 1900 सदी में हमारे पॉपुलेशन हो गए रोटेड अबाउट दी रोटेड टू अबाउट ऑफ द 6 बिलियन। 2000 में 6 बिलियन हो गया और 7.2 बिलियन 2011 में हो गया। और 2021 की बात कर दिया जाए तो 7.5 मिलियन हो गया, ठीक है। और इस समय 2022 की कर दिया जाए तो 7.8 बिलियन है, ठीक है। इतने पॉपुलेशन है, ठीक है। ए सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन दी इंडिया टू और पॉपुलेशन व्हिच आर दी अप्रॉक्सीमेटली 35 मिलियन 350 मिलियन होगा हमारे एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंट रीचेड क्लोज टू बिलियन मार्क ऑफ द 2000। अगर बात कर दिया जाए जो हमारे देश की आज़ादी की बात कर दिया जाए, इंडिपेंडेंस रीच क्लोज टू द बिलियन मार्क ऑफ द 2000। अगर बात कर दिया जाए कि जब हमारे इंडिया आज़ाद हो, जब फिर उसके बाद जो पॉपुलेशन राइज किया वो काफ़ी टाइम, बहुत जल्दी, अप्रॉक्स 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ द आवर इंडिपेंडेंस रीच to close the billion mark of the 2000 and क्रॉस कर दिया भैया, बिलियन क्रॉस कर दिया जाए 1.2 बिलियन इन मई 2011। 2011 मई में 1.2 बिलियन क्रॉस कर दिया गया। मतलब अगर बात कर दिया जाए जो हमारा पॉपुलेशन था, ग्रोथ था, बहुत तेज राइज कर रहा था। अब रैपिड डिक्लाइन इन डेथ, और जो डेथ की चांस था बहुत कम हो गया। मतलब रैपिड डिक्लाइन इन डेथ, अब जो डेथ रेट था वो बहुत कम हो गया। रैपिड डिक्लाइन मतलब जो डेथ रेट था वो कम हो गया। और मैटरनल मोर्टिलिटी, मैटरनल मतलब मदर की मोर्टिलिटी, मदर का जो बर्थ रेट है, मदर का जो रेट है, जो डेथ रेट होता है, और इन्फेंट का मोर्टिलिटी रेट आर वेल सो इंक्रीज। जो मदर और बच्चे की जो रेट है, मरण डेथ की नहीं, मतलब उनकी लाइफ चलने वाली, वो इंक्रीज हो जाए इन द नंबर ऑफ द पीपल इज रिप्रोडक्टिबल एज एंड प्रोबल रीजन फॉर दिस थ्रू आउट द RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर की वजह से, ठीक है। थ्रू भी टू ब्रेन डाउन द पॉपुलेशन थ्रू रेट, ठीक है। इट वॉज ओनली मार्जिनल, अब बोला इट वॉज ओनली मार्जिनल। According to 2011 census report, the population growth rate was the less than 2%, 20 out the 1000 year, at a rate of the which our population should be increased rapidly। अब इससे क्या हुआ, अगर बात कर दिया जाए कि हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट was less than 2% at the
20/1000 अप्रॉक्स मान लिया जाए तो हम 20 × 1000 कर लो, कितना परसेंटेज आ जाएगा, उतने के हिसाब से 2% हमारे जो जनसंख्या था वो कम था ना। सच है कि अलार्मिंग ग्रोथ रेट टुड लीड मतलब वो बहुत आगे चल रहा था टू एंड एब्सोल्युटली सिक्योरिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट। और इससे हमें क्या दिक्कत हुई, जब हमारी ग्रोथ तो बढ़ी, इससे हमें खाने के लिए दिक्कत हुई, शेल्टर, हमारे मकान, हमारे खाना और हमारे कपड़े पहनने के लिए जितने भी कपड़े हैं वो सारी दिक्कतें आ रही, क्योंकि अब जरूरत बढ़ रहा हो, जरूरत बढ़ने की वजह से क्या होगी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम in spite of the significant progress made up of this area. Therefore, the government was the forced to make up a serious measure of check this population growth है। अब गवर्नमेंट ये बात सीरियस ले के फोर्स थी, भाई ये ऐसे जरूरत बढ़ेगा तो भाई क्या हो रहा, क्या ही हो रहा, अब क्या ही बताया जाए। तो उन्होंने सबको अवेयर किया जाए। फिर बोले इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम, इससे इस परिस्थिति को झेलने या ओवरकम मतलब इससे जूझने की इम्पोर्टेंट स्टेप ये है टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली, जितने भी स्मॉलर फैमिली हैं उन्हें मोटिवेट किया जाए बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जितने भी हैं सब स्मॉलर फैमिली को मोटिवेट किया जाए। यू माइट हैव सीन बाय द एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर बिल। तुमने ये देखा ही होगा कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए, मीडिया के जरिए, एज वेल एज पोस्टर के जरिए और बिल के जरिए ये आपको मोटिवेट करता है। शोइंग अ हैप्पी कपल विथ 2 चाइल्ड विथ एन स्लोगन हम दो हमारे दो। अब तो ये हो गया है, क्या नाम, अब आदत मॉडर्न टाइम पे बोल दिया गया है। अब मोदी जी ने ये क्या स्लोगन दे रही है, अगर आपसे मतलब जितने भी हमारे 2 चिल्ड्रन हैं तब उन्हें सरकार हर तरफ से सेवा देगी, लेकिन 2 बच्चे से ज़्यादा जब बच्चे होते हैं तो उन्हें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी। अब तो ये कर दिया गया है जिससे कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो वो मेंटेन हो और जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन का वो कम चला जाए। तो पहले ज़माने में क्या हमें स्लोगन दी, हम दो हमारे दो, ठीक है, मतलब B2 हम दो और हमारे भी दो, हमारे 2 बेबी, ठीक है। मेनी कपल मोस्टली यू द यंग अर्बन वर्किंग one have even adopt one child normal saturity region of the marriable age of the female 18 year। अब तो ये भी बोल दिया जाए जो हम लोग, जो अगर फीमेल की बात कर दी जाए और मेल की बात कर दी जाए, फीमेल का एज इतना वैलिड कर दिया जाए 18 ईयर और मेल का एज जो होता है वो 21 ईयर वैलिड करवा दिया जाए। बोला incidented gift to couple with the smaller family and to the other measure taken to the this problem। और इससे क्या हो रहा कि जो हमारे इस प्रॉब्लम से हमें जूझने की शक्ति मिलेगी, जूझने से मतलब लड़ने की शक्ति मिलेगी, और फिर इससे क्या हो रहा, हमारा पॉपुलेशन मेंटेन हो जाएगा और इससे क्या हो रहा, हमारी चीज़ें मेंटेन हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। फिर बोला है टू द अदर मेजर ऑफ द टेंशन प्रॉब्लम, ठीक है। इट इज अ डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और ये किसकी मदद से होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब अगर किसी मदद तो अनवांटेड मतलब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो हम उससे किस तरह हेल्प कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो अदर जो मदर है वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो उससे हम बचाया जा सकता है। फिर बोला एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। अब ये चीज़ लाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, अच्छा तो कॉन्ट्रासेप्टिव लाने के लिए हमारे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट की बात कर दिया जाए वो क्या होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए। पहली चीज़ यूज फ्रेंडली हो सकता है। फिर जो चीज़ हर चीज़ जो मान लो जैसे भी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव हो वो इजिली अवेलेबल हो, हर जगह आराम से मिल ले और इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल विथ नो
लीस्ट साइड इफेक्ट। अगर रिवर्सिबल भी हो तो चलो ठीक है, जैसे कि अभी तो पढ़ो जा रहे, फीमेल जो होगा, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा वो रिवर्सिबल होगा, जो लेकिन जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा वो नहीं रिवर्सिबल होता, ठीक है। तो रिवर्सिबल विथ नो, अगर मान लो रिवर्सिबल भी ना हो तो उसका साइड इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए। इट आल्सो शुड इन नंबर वॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, और ये कोई सेक्सुअल ड्राइव में कोई इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से कोई सेक्सुअल लाइफ में कोई कभी भी इंटरफेयर ना हो, ठीक है। डिजायर एंड सो दिस सेक्सुअली एक्ट ऑफ द यूजर, a wide range of the contraceptive methods are presently available which should not be broadly grouped into a following category। नेमली क्या है, एक नेचुरल हो जाता है, एक नेचुरल टोटल हमारे कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। अब पढ़ो, नेचुरल और ट्रेडिशनल बैरियर, आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड होते हैं, ठीक है। इतने से हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है। अब देखो, नेचुरल, अब नेचुरल मैटर क्या था, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम। पहले जी नेचुरल से तुम लोग क्या समझते जाओ, नेचुरल यहाँ पे ना कोई ही हमारे केमिकल की बात करे और ना ही हम कोई डिवाइस का हेल्प ले सके, मतलब बोले इट इज अ फ्री बाय द डिवाइस, मतलब ना डिवाइस की बात कर दिया जाए ना केमिकल। नेचुरल मैटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म। अगर बात कर दी जाए कि जो ओवम, मेन चीज़ हमारा मकसद क्या है, ओवम और स्पर्म का ना मिलन हो तो फर्टिलाइजेशन हो रहा नहीं हो रहा, और इससे हमारे क्या प्रेगनेंसी का चांस है, बहुत कम है। लेकिन यही बोला नेचुरल मैटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अबाइडिंग चांस ऑफ द ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। बोला है हम लोग किस प्रिंसिपल पे थे, क्योंकि ओवम और स्पर्म का मिलने का चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, पीरियोडिक का मतलब तुम क्या समझ रहे हो, तो पीरियड से ही रिलेटेड है ना। जब फीमेल पीरियड आता है तो इन वन सच मेथड इन विच कपल एवॉइड, मतलब अगर बात कर दी जाए तुमसे, अगर बात कर दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 1 से लेकर 28 दिन से, उससे मिड में क्या होता है, ओवुलेशन। अब इसमें क्या होता है, जो फीमेल 5 से लेके 5, मतलब 5 दिन क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, फिर 5 से लेके 21 डेज तक करीब करीब इसे क्या करते, अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड मतलब जो हमारा मेल और फीमेल इंटरफेयर ना हो पाए, मीट ना हो पाए एकदम, ठीक है, पीरियड के समय। अबाउट ऑप्शन द 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जिससे व्हेन ओवुलेशन शुड बी एक्सपेक्टेड, और इससे क्या होता है, ओवुलेशन ना हो सर, ना होने की चांसेस है। और ये भी सुनो, ये क्या पता मालूम पड़ा, ये मान लो तुम्हें मालूम है 10 से 17 दिन नहीं होता, बाई द वे हर सप्ताह हर एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी करता है। अब ये बताओ, मान लो लेट सपोज तुमने रटा हुआ 10 से 17 दिन भाई इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, तो अब तुम रटे हो, मालूम पड़ा भाई उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ही अलग है, और मालूम पड़ा तुम्हें खुशखबरी मिल जाए, लो भैया मुबारक हो, तो इससे भी दिक्कत हो सकती है। तो ये एकदम कन्फर्म है नहीं कि तुम प्रेगनेंसी रोका ही जा सकता है, ठीक है। एज चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ये चांस बोला, चांस मतलब फर्टिलाइजेशन का चांस हो सकता है, आर वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का चांस। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो तुम जानते ही हो, मुबारक हो, दैट कैन यू मीट द फादर, तुम फादर बन सकते हो, ठीक है। इट इज अ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड, और इसे हम क्या बोले थे, फर्टाइल पीरियड, देयरफॉर बाय द एब्सटेंडर बाय द टॉयटर ड्यूरिंग द पीरियड कॉन्सेप्शन शुड बी प्रिवेंटेड। और इससे क्या होता है, टॉयटस मतलब जब हम इंटरकोर्स के समय हमें वो चीज़ तो प्रिवेंट हो सकता है, इसमें चांसेस बहुत कम है। चांसेस सबसे ज़्यादा क्या है कि ये फर्टिलाइजेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। कम चांसेस क्या है कि फर्टिलाइजेशन ना हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस है फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। विड्रॉल और टॉयटस इंटरपस, अब बोला है विड्रॉल या तो टॉयटस के समय, या तो पेनिस वेजाइना जस्ट बिफोर इजोल्यूशन टू अवॉइड। अब बोले हैं जब हमारा टॉयटस, मतलब अगर बात कर दी जाए टॉयटस मतलब जब
चॉइटस मतलब होता क्या है, जब हमारा इंटरकोर्स समय या तो मेल पार्टनर के पास मतलब पेनिस, तो वो वेजाइना से अवॉइड करे, इंसेमिनेशन ना करे बंदा, ठीक है। विड्रॉल और टॉन्टस इंटरपस इज एन अदर मेथड इन विच मेल पार्टनर, अब यहाँ पे मेल पार्टनर क्या करे, विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना, ये क्या करे, विड्रॉ करे हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजेचुलेशन होने से पहले मेल पार्टनर टू विड्रा मतलब अवॉइड कर देना चाहिए बाय द इंसेमिनेशन, टू अवॉइड इंसेमिनेशन तो अवॉइड कर देना चाहिए तब बिफोर इजेचुलेशन, ठीक है। ठीक है, दो मेथड अभी नेचुरल चला, नेचुरल में 3 मेथड है, पीरियोडिक एब्सेंस, विड्रॉल और लेटेशनल एमोनोरिया पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एमोनोरिया क्या पढ़ रहे हो, लैक्टेशनल मतलब कहीं तुम समझो मैमल्स की बात कर रहे हो, अदर मैमल्स में तुम पढ़े हो जे लैक्टेशनल एमोनेरिया मतलब ये लैक्टेशन जहाँ मिल्क फॉर्मेशन होता है, ये तो उस तरीके से रिलेटेड होता है ना। तो लैक्टेशनल एमोनेरिया क्या होता है, एब्सेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट हो जाना। तो मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर दिस साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड इंटेंस लैक्टेशन। अब बोले करीब करीब अदर फर्स्ट फर्स्ट पार्चुरेशन हो जाए मतलब अगर फर्स्ट डिलीवरी हो जाए, करीब करीब 6 मंथ जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाता है, देयरफॉर साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंटेंस लैक्टेशन, मतलब जब हम पार्चुरेशन मतलब फर्स्ट डिलीवरी हो जाने के बाद जब तक हम उस चाइल्ड को हम लैक्टेशन या फीडिंग करवाते हैं तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। देयरफॉर एज लॉन्ग एट द मदर ब्रेस्ट फीड, मतलब जब तक हम बच्चे तो फीड करवाते हैं, फीड मतलब पोषण नरिशमेंट देते हैं, चाइल्ड फुल्ली चांसेस ऑफ द कॉन्सेप्शन ऑलमोस्ट निल, मतलब तब तक जो हमारा प्रेगनेंसी का केस होता है वो निल रहता है, क्यों, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। दिस मेथड दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ दिस 6 मंथ, और ये करीब करीब कितने महीने के लिए वैलिड है, अबाउट दिस 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन के बाद। एज नो मेडिसिन और डिवाइस, इस समय मतलब इस 6 महीने के अंतर्गत न तो मेडिसिन का उपयोग कर से ना ही कोई डिवाइस आर यूज इन दियर मैटर, इसमें कोई मेडिसिन या डिवाइस यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है, और साइड इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट निल होता है, और चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है। थ्रू ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई, इस मेथड के भी जो चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा हो, उसमें भी हमने देखा कि चांसेस ऑफ दी जो 3 मेथड अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, 3 मेथड का अभी तक हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है, 3 मेथड पढ़े हैं। फर्स्ट होगा पीरियोडिक एब्सेंस, जिसमें कि पीरियड आने के समय जो हमें उसमें अवॉइड करना है, ठीक है, नेचुरल। और दूसरा क्या होता है हमारा विड्रॉल क्या होता है कि मेल पार्टनर तो जब बिफोर इजेचुलेशन इंसेमिनेशन तो अवॉइड करना। और तीसरा क्या होता है लैक्टेशनल क्या होता है, जब हम चाइल्ड तो फीडिंग करवाते वक्त 6 मंथ अबाउट 6 मंथ लिखा भी है, अबाउट दिस 6 मंथ पीरियड आने पर तब तक हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, और इससे क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी होने का चांसेस कम हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन पे आ रहे हैं, बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैरियर मेथड, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंट। अब क्या करना मीन, हमें ओवम और स्पर्म को प्रिवेंट करना है बाय द फिटली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर। अब हम किससे मदद से रोक सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ बैरियर, सच मेथड आर अवेलेबल इन बोथ एंड मेल एंड फीमेल, और ये दोनों मेथड मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि हेल्प ऑफ द बैरियर, सच मेथड आर दी अवेलेबल फ्रॉम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ये दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे टोंडोम, ठीक है, टोंडोम आर दी बैरियर। अब टोंडोम क्या है, एक बैरियर मेथड होता है मेड ऑफ द थिन रबर लेटेस्ट शीट, और ये किससे बना होता है, ये एक
थिन होता है, रबर से बना होता है, और लेटर से बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, नीट में पूछा है कि जो कॉन्डोम है वो किस लेदर सीट से बना होता है, ये लेटर सीट से बना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रबर, थिन रबर लेटर सीट से बना होता है, और दे आर यूज टू ट्रबल टू द पेनिस, और ये क्या करता है, पेनिस को ट्रबल कर लेता है, जिससे कि हाँ, इट इज अ ट्रबल द पेनिस इन द मेल, और वेजाइना और सर्विस इन द फीमेल। फीमेल में क्या क्या ट्रबल चलता है, पहली चीज इंपॉर्टेंट बात ये होता है, मेल में क्या ट्रबल चलता है, पेनिस तो ट्रबल चलता है, और फीमेल की बात चलती है चाहे वेजाइना और सर्विस। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछेगा क्वेश्चन कि जो फीमेल कॉन्डोम होता है वो क्या क्या ट्रबल चलता है, जब फीमेल की बात चलती है इन फीमेल में वो दे देगा वेजाइना, सर्विस या यूट्रस दे देगा। तो इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि फीमेल की बात कर दिया जाए तो वेजाइना और सर्विस तो वो ट्रबल कर देता है वेजाइना और सर्विस से, ठीक है। जस्ट बिफोर चॉइटर, चॉइटर मतलब इंटरकोर्स की बात कर रहा, बिफोर चॉइटर, सो दैट द इजोलेटेड सीमेन वुड नॉट इंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इससे क्या होता है, जो सीमेन होता है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजेक्युलेट नहीं हो पाता, और दिस कैन प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, और इससे हम कॉन्ट्रासेप्शन की मदद से हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। देखो हो गया, हो गया भाई, हो गया। चलो अब चलो आगे, कितना टाइम हो गया, 1 घंटे 5 मिनट, ठीक है। जस्ट बिफोर टॉर्टस सो दैट इजेक्युलेट सीमन वुड नॉट इंटर द फीमेल, बोला इसकी वजह से क्या हो रहा हो, ये बात है, इसकी वजह सीमेन वुड नॉट इंटर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है। दिस कैन प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। अब दूसरा चीज इंपॉर्टेंट बात ये हुआ कि जो हम लोग इंडिया की बात कर दिया जाए तो निरोध तुमने सुना होगा, निरोध बहुत चलता था, निरोध, ठीक है। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कॉन्डोम ऑफ द मेल। अब कॉन्डोम ऑफ फीमेल, तो यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं, ये निरोध बहुत चलता था, यूज ऑफ द कॉन्डोम, ठीक है, has increased in recent year due to a additional benefit of the protection the user of the contraception STI or AIDS। इससे क्या होता था, इससे बेनिफिट, इट इज अ एडिशनल बेनिफिट, प्रोटेक्शन द यूजर, यूजर टू प्रोटेक्ट, मतलब जो यूज करते थे, जो हम लोग यूजर थे, जो पीपल थे वो यूज करते थे, उन्हें किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया। अब कोई चीज़ भाई यूज कर रहे हैं उसे प्रोटेक्ट भी तो किया जाए ना, फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द STI, भाई किस चीज़ से हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करते थे, बाई द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द STI। ये 2015 PY2 पूछा गया है कि बाय द हेल्प ऑफ द निरोध व्हाट इज अ प्रोटेक्ट दिस यूजर, क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, कॉन्ट्रेक्शन STI एंड एड्स हो गया, ठीक है। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम आर द डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्ट, और ये जो कॉन्डम होते हैं ये हम सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं, खुद से हम इंसर्ट कर सकते हैं, देयर बाई द प्राइवेसी, और ये एक प्राइवेसी होता है बाय द यूजर ऑफ द डायफ्राम, सर्वाइकल टैप, वैलेट, और इसके मदद से हम प्राइवेसी अपना रख सकते हैं, ठीक है। आर आल्सो बैरियर, ठीक है, और ये जैसे कि डायफ्राम, सर्वाइकल टैप और वॉल्ट जो होते हैं ये सारे भी बैरियर मेथड होता है, और जो कि ये रबर से बनते हैं, और जो कि इंसर्ट इनटू अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ट्रबल दिस सर्विस ड्यूरिंग चॉइटर्स, जब इंटर के समय हम सर्विस में इंटर करवा सकते हैं, और दे प्रिवेंट, अब ये क्या करेगा, ये भी तो प्रिवेंट वही करेगा, तो भाई कॉन्ट्रासेप्शन है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या करता है भाई, प्रिवेंट करता है स्पर्म और ओवम को मीट करने से, ठीक है। दे प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन बाय द ब्लॉकिंग ऑफ द एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म को रोक देता है, ठीक है, ब्लॉक कर देता है थ्रू दी सर्विस, और सर्विस से ही स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। दे आर दी रीयूजेबल, बड़ी बात ये होती है, देखो फीमेल में अगर लगा रहे हैं, फीमेल में अगर यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन, तो स्पर्म की एंट्री तो रोक देता है लेकिन थ्रू आउट द सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होता है ये कि जो फीमेल कॉन्डोम होते हैं ये दे आर दी रीयूजेबल, ये दोबारा हम यूज कर सकते, भाई सालों साल नहीं यूज कर सकते, 5 to 6 टाइम्स हम ये रीयूजेबल होते हैं।
स्पर्मिसाइडाल क्रीम जैसे कि जेलीज आते हैं, जैसे कि फोम आते हैं। फोम मतलब एक तरह से मतलब वो होता है यार, क्या बोलते हैं, अरे फोम होता है यार, तुम देख लेना बस। स्वाभाविक यूजली यूज ऑफ द along दिस बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी। ठीक है, अब तो डिवाइस की बात कर रहे हैं। अभी तक तो हमने बैरियर मेथड पढ़ा, अब तो डिवाइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड ऑफ द इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आईयूडी जो होता है, आईयूडी का फुल फॉर्म याद कर लेना, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता था। द डिवाइस आर द इंसर्ट बाय डॉटर, और ये भैया प्राइवेसी वाली चीज़ें हैं। ये डॉक्टर भी, वो भी कैसे डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर से जाते इंसर्ट मत करवा लेना, इससे दिक्कत हो सकती है। इससे भाई वो भी जो आईयूडी होता है, वो क्या पता इंसल्ट चल दिया तो उससे भी कभी कभी ईचिन होती है। ईचिन मतलब कभी कभी धंसती है, बोल सकते हो। देयर डिवाइड आर इंसर्ट बाय अ डॉक्टर, और ये डॉक्टर से ही इंसर्ट हुआ, और बाय द अरे दरे नथु तैरे से नहीं करवाना है, बाय द एक्सपर्ट नर्सेज। भाई डॉक्टर से करवा सकते हो करवाओ, या तो एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस, और यूट्रस थ्रू द वेजाना, और वेजाना से थ्रू यूट्रस में इंसर्ट कर देंगे। दे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आर द presently available the non meditated आईओडी, और ये कहाँ मोस्टली पाए जाएंगे, नॉन मेडिटेटेड आईओडी में, जैसे कि लिप्स लॉक। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जाए नॉन मेडिटेटेड आईओडी कौन से होते हैं भैया, लिप्स लॉक। ठीक है, अब प्रॉपर रिलीजन बात कर रहा, प्रॉपर रिलीजन। अब तो प्रॉपर रिलीजन, प्रॉपर आइटम रिलीज करते स्पर्म तो रिमूव कर देता या ब्लॉक कर देता या मार देता, जैसे कि तुम उसे बोल दो उसका टेल, स्पर्म का टेल पकड़ते पकड़ लेता, जैसे कि स्पर्म जो मोटाइल है वो भाग ना पाए। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर रिलीजन आईओडी कौन से होते हैं, सी यू टी CU7 मल्टी लोड 375, एंड कुछ हार्मोन्स रिलीजन होते हैं। देखो प्रॉपर रिलीजन और हार्मोन्स रिलेटेड में अंतर होता है। प्रॉपर रिलीजन कौन से होते हैं, CU7 मल्टी लोड। इंपॉर्टेंट बात ये तुम याद रखना, प्रॉपर रिलीजन प्रॉपर से स्टार्ट हो रहे हैं, और हार्मोन्स रिलेटेड हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन पढ़े हो, अब उसी से बना प्रोजेस्टार्टेड LNG-20, ये सारे हमारे हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तीन चीज पढ़े हो। नॉन मेडिटेटेड आईओडी कौन से होते हैं, लिफ्ट लॉब। प्रॉपर रिलीजन क्या पढ़े, CU7 मल्टीलोड, और हार्मोन्स रिलेटेड क्या पढ़े, प्रोजेस्टेरेटेड LNG-20। आईओडी इंक्रीज फाइब्रोसाइटेस ऑफ द स्पर्म विथिन द यूट्रस एंड CU आयन रिलीज सुपर इन स्पर्म मोटिलिटी। अब प्रॉपर आयन रिलीज करते क्या करेगा, स्पर्म का सप्रेस, स्पर्म तो रोक देगा, सप्रेस कर देगा, उसका मोटाइल जो होता है उसका पूछ पकड़ के सप्रेस कर देगा, जिससे कि स्पर्म का कैपेसिटी कम हो जाए, डिफर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ स्पर्म वेरी लो हो जाता है। और डी हार्मोन रिलेटेड आईओडी इन एडिशन मेड यूट्रस unsuitable for implantation and it serves hostel of the sperm। ठीक है, IUD are IUDs are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy। और IUD ऐसा एक कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, जो मदर प्रेगनेंसी तो डिले करना चाहती है तो वो ये यूज कर सकते हैं। या बोल सकते हो कि जब एक चाइल्ड हो जाए तो कुछ स्पेस रखना चाहती हो, 5 साल 3 साल जैसा भी स्पेस रखना चाहती हो तो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट मेथड होता है बाय द कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया, और ये मेजॉरिटी लोग कर पाते हैं। ठीक है, अब ओरल की बात कर दिया जाए जो हमारे पिल्स के थ्रू होता है, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल डज दी आइदर प्रोजेस्टेरॉन, अब प्रोजेस्टेरॉन ले लो। अब ओरल के हिसाब से या तो देखो, ओरल में तुमने सुना है मालाडी जैसे कि प्रेगनेंसी तो स्टॉप कर देता है, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल डोज भाई रोज। तुम ये मत सोचना कि भाई डॉक्टर ने एक बार ये लेके दवा दे दिया और फिर तुम बिना डॉक्टर, गाँव के लोग यही करते हैं कि एक बार डॉक्टर ले दिए पैसा बचाने के चक्कर में, अब यही दवा दोबारा मनवा लेते। अब इससे क्या होता है, वो खाते हैं, इससे कैंसरस भी हो सकता है भैया, वो इसीलिए इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं रहते हैं, इसकी वजह प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओरल के लिए भी स्मॉल डोज का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, या तो प्रोजेस्टेरॉन या तो उससे कंबाइन के साथ एस्ट्रोजन हो जाए, या तो प्रोजेस्टेरॉन दवा में आएगा और या तो प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन
इज अनदर और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय द फीमेल। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होते हैं ये तो मेल्स नहीं करेंगे, फीमेल करेंगे, ठीक है। दे आर यूज बाय द पिल्स इन द फॉर्म ऑफ द टेबलेट, और किस फॉर्म में, टेबलेट। हैंस आर द जो पॉपुलैरिटी होती है ये चार्ड दी पिल्स, और इसे मेजॉरिटी लोग, मेजॉरिटी क्या, बहुत बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी तो 99.99% पिल्स ही बोलते हैं सब लोग, मेजॉरिटी टैबलेट को ही पिल्स बोलते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली ऑफ द पीरियड ऑफ द 21 डेज। ये इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है, ये इंपॉर्टेंट बात मैं ऐसे बातों से थ्रू बनाऊंगा। देखो पहले एक लाइन पढ़ो, सुनो नहीं, चलो यार वहीं पे एक छोटा सा लाइन पढ़ो। अब लिखो 1 to 4, लिखो 1 to 4, वहाँ पे लिखो जैसे स्केल बनाते हो 1 2 3 4, वहाँ से 1 से 4 लिखो। यहाँ पे कोई भी एक दिन दवा खाना स्टार्ट करें, मतलब माला डी खा रहे हैं तो या सहेली खा रही हैं, ये दवा खाना स्टार्ट है। और इन दी लास्ट, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, 28 दिन। अब उससे आगे जब 21 डेज है, जहाँ पे उससे आगे पहले जो तो 1 to 5, फिर 21 लिखो, फिर 28 लिखो 1 5 21 28। तो 5 से लेके 21 तक लगातार डेली हम लोग क्या बोला, डेली जिन फीमेल प्रेगनेंसी तो डिले करना है या स्टॉप करना है, उतने दिन तक जो दवा है, मेडिसिन या पिल्स है, वो लेती रहें। इससे क्या हो जा, प्रोजेस्टेरॉन, इसका मैं रीजन यहीं पे बता रहा हूँ, जो प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा हो रहा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हो रहा, वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। और इससे क्या होता है, ओवुलेशन मतलब जो हमारे ओवुलेशन होता है 14 डेज में, वो ओवुलेशन का चांस बहुत कम हो जाएगा। ओवुलेशन का चांस बहुत कम हो जाने का मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रहा, ठीक है। लेता देखो पिल्स हैव डी टेकन ऑलरेडी ऑफ द पीरियड। और सुनो 28 तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, क्यों, लास्ट से जो 7 डेज होता है वो प्रोजेस्टेरॉन लीस्ट हो जाएगा, लीस्ट मतलब कम होने लगता है। और इससे क्या होता है, जब हमारा इन द लास्ट जो 28 डेज होता है वो प्रोजेस्टेरॉन की जो हेल्प है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाने की वजह जो नेक्स्ट साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो चलने लगेगी। तो बोला पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग, बोला है डेली लेना है फॉर अ पीरियड ऑफ द 21 डेज तक, ठीक है। स्टार्टिंग तभी भी आप विथ इन द 5 डेज स्टार्ट करते थे। जो ब्लीडिंग होता है 5 डेज से, जितनी भी ब्लीडिंग होती है वो आप 3 दिन से स्टार्ट कर रहे हैं या 4 दिन से स्टार्ट कर रहे हैं या 5 दिन से, तभी भी स्टार्ट करें और वो कंप्लीट है 21 डेज तक, ठीक है। फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की पहले से लेकर 5वें दिन तक है, तभी भी आप दवा स्टार्ट करना खाना शुरू करते हैं। और आफ्टर अ गैप 7 डेज, मतलब अगर 21 तो खत्म हो रहा और 21 से लेकर 28 में 7 डेज बच रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग हुइच मेंस्ट्रुएशन अटर, और इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन अटर हो रहा और रिपीटेड एट द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू द प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। आधा बात मुंह में खा लिया बंदे ने, एनसीईआरटी आधा बात मुंह में खा लिया, और मैंने वो बात बता दिया, प्रोजेस्टेरॉन उस समय लेवल हाई हो जाता है जिसकी वजह प्रेगनेंसी कम हो जाती है। और जो 21 से लेकर 27 की बात बता रहा है, प्रोजेस्टेरॉन लीस्ट हो जाता है, जिसमें फिर प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर बोला जी इनहिबिट, बोला डी इनहिबिट ऑफ द ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज quality of the cervical mucus to prevent retarded enter of the intake। ये क्या करता है, सर्वाइकल म्यूटस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंटी ऑफ स्पम, और ये स्पम तो या सर्वाइकल म्यूटस से स्पम की एंटी तो स्टॉप कर देता है। अब वहाँ पे एक पॉइंट ले तो रुक जाओ, हाँ पिल्स चलते, हाँ चलो ठीक है, एक चीज़ ले तो, और पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, पिल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीमेल इसका यूज करती हैं। अब वहाँ पे एक चीज़ लिखो, एक पॉइंट जो स्पेस बचा वहाँ पे लिखो इस मालाडी लिखो, ये पहली चीज़। और वहाँ पे एक हाफ करो ऐसे, जैसे इस साइड लिखो मालाडी और इस तरफ लिखो सहेली लिखो। मालाडी जो होता है वो स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड मतलब हार्मोन से बना होता है, और जो सहेली है उस साइड लिखो ये नॉन स्टेरॉइड होता है लिखो।
ठीक है, जो कि ये नॉन हार्मोनस होता है। जो माला डी होता है ये पर डे, मतलब अगर बात कर दिया जाए ब्लीडिंग से लेते 1 टू मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्टिंग से लेते 21 डे तक आप लगातार खाओगे। लेकिन सहेली की बात कर दिया जाए ये वीकली होता है, मतलब हफ्ते भर में एक बार यूज कर सकते हो। लिखो फिर तीसरा चीज लिखो, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। और जो एक मिनट जो मैं सोच रहा हूँ, जो चीज बताने जा रहा हूँ मुझे एक मिनट रुक जाओ। स्टेरॉइड होता, हाँ हाँ सही बात है। जो जो माला डी होता है, देखो जो माला डी होता है ये ओबुलेशन तो स्टॉप चलता है। लिखो माला डी वाले में लिखो ओबुलेशन तो स्टॉप चलता है। लिखो हिंदी में ओबुलेशन तो स्टॉप चलता है। और जो सहेली होता है वो इम्प्लांटेशन तो स्टॉप चलता है। क्या स्टॉप चलता है? इम्प्लांटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ओबुलेशन मतलब जो माला डी होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में ओबुलेशन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज़्यादा हो जाने की वजह से ओबुलेशन स्टॉप होता है। जो सहेली होता है वो हमारे यूट्रस में जाते एंडोमेट्रियम में बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होता, तब जाते हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ लिखो, ये चीज़ लिखो, मैं जो जो बता रहा हूँ लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Sally is a new oral contraceptive for the female contain of the non-steroidal preparation। ठीक है, मैंने बता ही दिया पहले ही। 8 वीक में 8 बार, वंस अ वीक पील, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। ठीक है, तो भैया हम एकदम बीचों बीच पहुंच रहे हैं। करीब करीब 1 आवर में ये आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। और ये मैं ब्रेथ देता हूँ वाटर ब्रेथ। पियो भाई वाटर, पियो भाई। चलो 1 2 3 स्टार्ट करें। देखो अब प्रोजेस्टोन की बात कर रहा है। प्रोजेस्टोन एलोनिना इन सॉरी, प्रोजेस्टोन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन और फिम्बाई इमेज। अब प्रोजेस्टोन की बात कर रहा है, जब अगर प्रोजेस्टोन अकेला हो तो ये कॉम्बिनेशन, या तो ये कॉम्बिनेशन, ये तो या तो प्रोजेस्टोन अकेला हो या तो कॉम्बिनेशन रहेगा एस्ट्रोजन के साथ, कैन आल्सो बी यूज बाय द फीमेल। और तुमने जैसा कि अभी ऊपर ही पढ़ लिया, या तो प्रोजेस्टोन अकेला हो जाए और या तो प्रोजेस्टोन किसके साथ हो जाए, एस्ट्रोजन के साथ। और ये भी टर्न यूज रहेगा फीमेल बाय द इजेशन। इजेशन क्या होता है? देखो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है तो एक 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 वो हो जाए, एक डिवाइस हो जाए जो कि यहीं पे हैंड पे, यहाँ पे जहाँ पे हमारे तुम बोलते हो डोले शोले, वहाँ पे थोड़ा एक कट मारते हैं। उसके बाद जो डिवाइस होता है वो इंजेक्ट कर देते हैं। उसकी वजह से हमारा जो आयन होता है वो निकल के यूटेरस में जाता और जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है वो उससे स्टॉप कर देता है। पूरी बात ये है। तो अंडर द स्किन मतलब जहाँ पे तुम डोले सोले बनाते हो। ठीक है, देयर मोड ऑफ द इफेक्टिन इन द सिमिलर डेट पिल्स, और ये काफी पिल्स की तरह ही मिलता जुलता है। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, और ये काफी 2 3 साल होता है। अब जैसे कि होता क्या है, तुम मालूम पड़ा, तुम डॉक्टर को बताओ कि क्या नाम है डॉक्टर, मैं 2 साल से डिले करना चाहता हूँ प्रेगनेंसी। चाहती हूँ, चाहता नहीं हूँ भैया, ये थोड़ी बात ध्यान दे रखो। ठीक है, जो बोले 2 साल तो हम प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ये काफ़ी लंबे पीरियड के लिए होता है। अब जैसे कि ये कभी कभी 5 साल के लिए होता है, कभी कभी ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो वो डॉक्टर डिसाइड करेगा क्या कैसे देना है, वो अब डॉक्टर डिसाइड करेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आईओडी विद 72 आवर ट्राइटर। अब जैसे होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, ये इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जब जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन कंबाइंड रहेगा आईओडी, ये करीब करीब 72 घंटों के अंदर ये अगर दे दिया जाए तो वो प्रेगनेंसी तो रोक सकता है। इंपॉर्टेंट बात ये 72 आवर के अंदर अगर दे दिया जाए। और ये किस में होता है? बाय द वे क्राइम हो जाए, कोई चीज़ क्राइम हो जाए, बाय द वे अब रेप हो जाए। अब रेप हो जाए तो इससे क्या होता है, जो फीमेल होता है अनवांटेड, पहली चीज अनवांटेड इंसेमिनेशन हो जाए। अभी इसकी वजह से क्या होता है,
स्पर्म तो चला जाए फीमेल के अंदर, अब उससे अगर रोकना चाहते हैं, अब वो प्रेगनेंसी रोकना चाहते हैं और जो चीज़ ये इलीगल है, जो चीज़ रोकना चाहती है, तो अब यही चीज़ करना पड़ेगा जिससे चीज आईओडी प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन के साथ दिया जाए, 72 घंटों के अंदर अंदर दे दिया जाए, तो इससे प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत कम हो सकता है। हैव बीन फाउंड टू दी वेरी इफेक्टिव, और ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है एज दी एज तब 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 बोला एज अ इमरजेंसी टाइम, एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी तब होता है भाई, इमरजेंसी तब होता है जब भाई बाय द वे कोई क्राइम हो जाए, जैसे कि वो मदर ना बनना चाहती हो, तो ठीक है, ये हम दे देते हैं। ठीक है, अब मालूम पड़ा जो मदर है वो मेंटल हो गई, अब अंदर अंदर तो उसका बच्चा है ही, अब मदर मेंटल में हो रही, मेंटल या वो अपना बिहेवियर नहीं संभाल पा रही, तो बच्चे तो कैसे पालेंगी। तो भी हम ये दे देते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी रुक सकती है। ठीक है, एट दियर शुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी, और पॉसिबल प्रेगनेंसी तो अवॉइड कर सकते हैं ड्यू टू अ रेप, लिखा है साफ साफ, ड्यू टू अ रेप, अगर किसी फीमेल का रेप हो जाए तो ऐसे हो सकता है। और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या तो कैजुअल ही बात कर दिया जाए, जब इंटरकोर्स में अगर प्रेगनेंसी तो अवॉइड करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ये 72 आवर के अंदर, मतलब अगर बात कर दिया जाए इंटरकोर्स से 72 आवर के अंदर अंदर ये दवा दे देनी चाहिए। ठीक है, फिर सर्जिकल मेथड, ये लास्ट मेथड होता है जो कि इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्टिलाइजेशन। सर्टिलाइजेशन मतलब तुमने सुना ही होगा कि जो ये क्या बोलते हैं, अरे यार जो यार उसका नाम क्या हो रहा, नसबंदी, तुमने सुना ही होगा, नसबंदी चलाना है। ठीक है, आर जनरली एडवाइड फॉर द मेल एंड फीमेल, और इससे क्या होता है, जो सर्टिलाइजेशन करवाते हैं ये पूरी तरीके से 100% आगे कोई चांसेज ही नहीं हो सकता कि अब आपका फीमेल गैमेट या मेल गैमेट जाएगा, स्पर्म बनाई जाएगी, स्पर्म नहीं बनाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सर्जिकल मेथड आर आल्सो नोन एज दिस स्टर्चिलाइजेशन आर जनरली एडवाइड फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर, अगर उन्हें कोई चाइल्ड नहीं चाहिए तो या बेबी नहीं चाहिए तो ये आप यूज कर सकते हैं इस मेथड को। एज अ टर्मिनल मेथड होता है और ये एकदम पक्का मेथड होता है, और टू प्रिवेंट एनी मूव। ठीक है, अब ये बताओ, देखो दो बात मैं बोलूँगा यहाँ पे, या तो लिख लो वो चीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये होता है हमारा, यहाँ से पूरा स्पर्म बनता है। ठीक है, यहाँ पे जाता है, अब ये वार डिफरेंस होता है, ये पाइप कौन सी थी मैंने बताया था ना वहाँ पे, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, ये बताया था ये वार डिफरेंस होता है। अब इसे क्या करते हैं, ये दोनों चट मार देते हैं, यहाँ से चट कर देते हैं, और चट चलते अब फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड करते बाइंड कर देते हैं, इसे बोलते हैं भैया, देखो इसे वास वास मतलब वार डिफरेंस तो काटना, वैसे बोलते हैं, वैसे टॉमी। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, वैसे टॉमी। अब तो हालांकि इतने टेक्निकल चीज़ें आ चुकी हैं कि अब आप तो ही दिक्कत, मतलब ऑपरेशन के थ्रू ये ऐसा वर्क नहीं करवाना पड़े, अब तो टेक्नोलॉजी आ गया है, डायरेक्ट ही बिना चीरा मारे ही वो कर सकता है ऐसा, अब तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के दुनिया में हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं। ठीक है, और ट्यूबेटॉमी क्या होता है, ट्यूबेटॉमी, अब जो इस्थमस, जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा ओवरी हो जा, ये ओवरी हो जा, और ये क्या हो जाएगा हमारा इस्थमस, इस्थमस मतलब जहाँ पे इस्थमस है, इस वाले एरिया को काट के बाइंड कर देते हैं, जिसके वजह से फीमेल कभी स्पर्म तैयारी नहीं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, और फर्टिलाइजेशन होता नहीं तो प्रेगनेंसी होती नहीं, और प्रेगनेंसी होती नहीं तो ही चांस हो जा रही, और इस पूरे प्रोसेस को वो ट्यूबेटॉमी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये लिखो वहाँ पे कि जो हमारा इस वैसेटॉमी होता है, ये दो जगह से चीरा लगा सकते हैं, चीरा मतलब जो दो जगह से काट सकते हैं, एब्डोमेन से, एब्डोमेन लिखो यार, वहीं पे लिखो, मेरा चेहरा मत लिखो, एब्डोमेन लिखो, वहाँ पे जो हमारा कट कर सकते हैं वो एब्डोमेन से कर सकते हैं, या तो इक्टोरोटम से, लिखो वहीं एब्डोमेन या तो इक्टोरोटम। और लेकिन अगर ट्यूबेटॉमी की बात कर दिया जाए, वो सिर्फ सिर्फ जो होता है वो कहाँ से कट मार सकता है, एब्डोमेन से ही, एब्डोमेन से ही। ठीक है, इक्टोरोटम उसके पास होता ही नहीं। ठीक है,
स्क्रोटम नहीं, एब्डोमेन। ठीक, अब देखो प्रेगनेंसी सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक डैमेज ट्रांसपोर्ट। इससे क्या होता है, डैमेज जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है। प्रिवेंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस इन द मेल चाइल्ड वैसेटोमी। फर्टिलाइजेशन अगर मेल में हो जाए तो वैसेटोमी बोलेंगे, अगर फीमेल में हो जाए ट्यूबेटोमी बोलेंगे। तो बताने की जरूरत नहीं। इन वैसेटोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द वाट डिफरेंस, क्या चाहते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ द स्मॉल वाट डिफरेंस काट देते हैं और उसे टायर्ड कर देते हैं। रिमूव और टायर्ड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। स्मॉल इंसिजन मतलब उसे बाइंड कर देते हैं। या तो वाट डिफरेंस ऑन द स्ट्रोटम, ऑन द स्ट्रोटम के पास। ठीक है। अब वेर एज ट्यूबोटोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव। फैलोपियन ट्यूब तो रिमूव कर देते हैं। एंड टाइड अप मतलब बांध देते हैं स्मॉल इंसिजन ऑन इन द एब्डोमेन थ्रू दी वेजाइना। वेजाइना के थ्रू, अगर ऑपरेशन के करेंगे तो वेजाइना के थ्रू वो जहाँ फैलोपियन ट्यूब होता है वो कट करके वहाँ से बाइंड कर देते हैं, टाइड अप कर देते हैं। ठीक है। और जो हम देखो इम्पोर्टेंट बात ये होता है, जो वैसेटोमी होता है ये स्क्रोटम या एब्डोमेन से कर सकते हैं कट। लेकिन अगर बात कर दी जाए यहाँ पे फीमेल के केस में, वो एब्डोमेन से ही कर सकते हैं। ठीक है। डिटेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। भाई ये तो पता है कि ये टेक्निक बहुत सही है, इफेक्टिव है, लेकिन अगर तुम ये सोच लो अब नसबंदी करवाने के बाद नस ओपन हो जाए तो इसका चांसेस बहुत कम है। ठीक है। अब उसके बाद देखो इन नीड टू इम्प्रेस। मतलब ये होता है कि अब सबसे उत्तेजित मतलब भैया सबसे उत्साह, ये चीज़ तो एडवाइस करो। इट नीड टू एम्फसाइज ऑफ दी, एम्फसाइज मतलब क्या बोलते हैं यार, सहानुभूति। हाँ, अब सब तो सहानुभूत दो। सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब ये सहानुभूत कौन देगा, ये आप डॉक्टर के पास जाओ और वो सही चीज़ बताएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। ये तुम्हें तुम्हें नहीं ये चीज़ सारी चीज़ एडवाइस ले लेना है कि अब मुझे क्या करवाना है क्या नहीं। ये सलाह डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेज ही देंगी, अंडरटेकन इन द कंसल्टेशन विद द क्वालिफाइड। भैया झोला छाप मेटल प्रोफेशन के पास मत जाना, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाना। वो एडवाइस देंगे क्या आपको क्या करवाना है, कैसे करवाना है, क्या डिले करना है, प्रेगनेंसी तो रोकना है नहीं रोकना, वो सारी चीज़ क्वालिफाइड मेडिकल बताएंगे। ठीक है। डी मस्ट आल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट। कॉन्ट्रासेप्टिव नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट होना चाहिए फॉर द मेंटेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। इन फैक्ट दे आर द प्रैक्टिस अजेंट आर नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। कभी कभी ये रिप्रोडक्टिव इवेंट के विपरीत भी वर्क चल सकता है। वर्क मतलब उसके अजेंट भी, ये बोल सकते हो भाई कोई भी चीज़ हो तो उससे अगेंस्ट भी तो वर्क हो सकता है। क्या पता जो चीज़ ठीक ही चलती हो या कोई चीज़ प्रिवेंट भी चलती है तो क्या पता उससे अगेंस्ट भी कोई वर्क हो जाए। ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी आवर वन इज अ फोर्स टू यूज देयर मेथड आइदर अ प्रिवेंट प्रेगनेंसी और डिले टू स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू अ पर्सनल रीजन। ये ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, या तो